2024 का आखिरी दाव और 13 सीट, 4 सीटों पर कैसे फंस गई एनडीए। एसपी और बीएसपी कौन कहां कितना मजबूत। लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदाता अपना फैसला 1 जून को ईवीएम में कैद करने जा रहे हैं। 400 पार का नारा देने वाली एनडीए पूर्वांचल की 13 में से 4 सीटों पर फंसी हुई दिखाई दे रही है और वो सीटें हैं घोसी, मिर्जापुर, चंदौली और बलिया, जिन पर बीजेपी और एनडीए फंसती हुई दिखाई दे रही है। घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अरविंद राजभर, तो इंडिया गठबंधन ने राजीव राय और बसपा के बालकृष्ण चौहान मैदान में हैं। घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में बसपा से अतुल राय जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। एनडीए गठबंधन में घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में आई है, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने राजीव राय को उतारा है, तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर के सामने यहाँ मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि भूमियार से राजपूत वोटर तक राजीव राय के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी होने के चलते यादव मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जुड़ा हुआ दिखता है। ऐसे में राजभर के लिए अपने बेटे को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन राजीव राय उनके लिए बाधा बने हुए हैं। बलिया से नीरज शेखर, इंडिया गठबंधन से सनातन पांडे और बसपा से ललन सिंह यादव मैदान में हैं। बलिया लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये उन 4 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट है जहां पर बीजेपी फंसती हुई दिखती है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की परंपरागत सीट से उनके बेटे नीरज शेखर सपा से पाला बदलकर बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में महज 15,000 वोट से पिछड़ने वाले सपा के सनातन पांडे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। नीरज के सामने उनके पिता की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी ये सीट जीतती आ रही है, लेकिन इस बार सपा के जातीय समीकरण में सीट फंस गई है। बलिया का चुनाव ब्राह्मण बनाम राजपूत के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। सपा ने यादव मुस्लिम समुदाय के साथ ब्राह्मण वोटरों की केमिस्ट्री बनाने की कवायद शुरू की, जिसे नीरज शेखर अगर तोड़ने में कामयाब रहते हैं तो फिर संसद पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। चंदौली सीट से बीजेपी ने महेंद्र नाथ पांडे, इंडी गठबंधन ने वीरेंद्र सिंह और बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को उतारा है। चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत का हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, तो बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 2 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी का कोर वोट बैंक ठाकुर वोटों के छिटकने से डरा हुआ है, तो बसपा के प्रत्याशी के चलते मौर्य वोट भी सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं। सपा ने इस सीट पर यादव मुस्लिम ठाकुर समीकरण बनाने की कवायद की है, जिसे महेंद्र नाथ पांडे के लिए तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी के कोर वोट और मोदी नाम के भरोसे उम्मीद अभी भी लगी। मिर्जापुर सीट से एनडीए ने अनुप्रिया पटेल, इंडी गठबंधन ने रमेश बिंद और बसपा ने मनीष त्रिपाठी को उतारा है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी हुई हैं, जिनके सामने सपा के रमेश चंद्र बिंद और बसपा के मनीष त्रिपाठी मैदान में हैं। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह से उनके खिलाफ सपा ने मलहा दाव चला है, उससे सियासी राह काफी मुश्किल लग रही है। ओबीसी बहु मिर्जापुर सीट पर इस बार लड़ाई कद और जातीय गणित की है। अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी वोट और बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती हैं। सपा ने बिंद यादव मुस्लिम समीकरण बनाने का दाव चुना। इन सभी सीटों पर धर्म के ऊपर जाति होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी एनडीए के लिए परेशानी बनी। बलिया में बीजेपी के नीरज शेखर उम्मीदवार हैं, जो राजपूत हैं, और बीजेपी के कोर वोटर्स ब्राह्मण हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सनातन पांडे दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बहुत मामूली वोटों से वो चुनाव हार गए थे।
बलिया सीट पर चुनाव राजपूत बनाम ब्राह्मण किया जा रहा है। बीजेपी ने कड़ी मशक्कत करके यहां पर स्थानीय भूमियार नेता नारद राय को समाजवादी पार्टी से लाकर थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो चंदौली में भी ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी राजपूत बिरादरी से है, तो वीरेंद्र सिंह यूपी के मंत्री रह चुके हैं। यहाँ जाति का एक तीसरा एंगल भी है। बीएसपी कैंडिडेट मौर्य बिरादरी से आते हैं और इस सीट पर इनकी संख्या काफ़ी ठीक ठाक। मौर्य लोग बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार किस ओर जाएंगे कहा नहीं जा सकता। घोसी में भी जाति अहम फैक्टर बना हुआ है। एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को बीजेपी के कोर वोटर भूमियार वोट मुश्किल से मिल रहे हैं। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी ने भूमियार प्रत्याशी राजीव राय को टिकट दे दिया है। बीएसपी बालकृष्ण चौहान भी अनिल राजभर के वोटों पर सेंध लगा रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ ऐतिहासिक बयान देकर अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया। पटेल ने पिछले दिनों कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब ईवीएम से राजा पैदा होता है, जिसके बाद बीएसपी कैंडिडेट मनीष त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र एस बिंद भी अनुप्रिया पटेल को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इन 4 सीटों ने बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब समय भी प्रचार का खत्म ही हो गया है। ऐसे में 1 जून को जनता ही कमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1।